तो हेलो, वेलकम बैक माय डियर कैंडिडेट्स। कैसे सभी? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे बेटा। अब पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमें सबको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। तो बेटा, मैं सुशांत आपका स्वागत करता हूँ एक और नए हमारे सेशन में। क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्लासेस बेनिफिशियल है एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है क्या? आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, सॉरी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादातर शेयर करें ताकि और बच्चे सीख सकें और समझ सकें, पढ़ सके। तो आज के सेशन हम शुरू करने से पहले मैं बच्चों से जानना चाहूंगा कि जो मेरी लास्ट क्लासेस रहने वाली है, ठीक है, जो लास्ट क्लासेस थी उन क्लासेस में जिस बच्चे को कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो जिसको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा और आपको एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी ये उम्मीद है कि हमारा चैनल लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई ऐसा चार्जेस, कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं आएंगे जिसकी वजह से आपको कोई भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। लाइक 399 में ये बैच, ऐसा कोई भी बैच हमारा लाइफ टाइम तक नहीं रहने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो पढ़िए, नहीं पसंद आता तो मत पढ़िए। आप पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप मुझसे पढ़े चाहे किसी और से पढ़े। आप प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं अगर आपको मेरा समझ में नहीं आता तो। हमारा कोई ऐसा कोर्स पेड नहीं रहेगा, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो आगे कर शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा वो है एक्टिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो बेटा, अभी तक आपने पढ़ा, जो मैंने लास्ट क्लासेस पढ़े आपको, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है भी तो बता दो। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? टेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो टेंस में हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर। क्या होती है? वाज एंड वर्ब होती है हमारी किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में बात करें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस में जब भी हम चेंज करेंगे तो इसमें माइनर से चेंज होंगे। सेम मैंने आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी यूज होगी। ठीक है, जिस बच्चों ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वही मेन चेंज हमारा जो है वो है बीइंग का। इसमें बीइंग लग जाएगा, सेम वाज भर रहने वाला है हेल्पिंग वर्ब से, बस इसमें जो बड़ा चेंज है वो है बीइंग का। किसका? बीइंग का। बीइंग चेंज होगा, देन सेम हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, समझते हैं। जिन बच्चों को ये देखना है कि सर एक्टिव वॉइस होते क्या है, पैसिव वॉइस होते क्या है, उसके लिए मैंने सबसे जो फर्स्ट वीडियो बना रखी है वो आप सभी देख सकते हैं, तो वहां से सीख सकते हो। ठीक है बेटा, थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ज्यादा पढ़ेंगे तो कोई जल्दबाजी कुछ किसी चीज की करनी नहीं है, तो जल्दी 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 करते चलो। ठीक है, शुरू करते हैं आज क्लासेस को। तो बेटा, अभी तक मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि अब हम बात करते हैं कि इसको किस में चेंज करेंगे। अब ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है आपको, कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है कि वही टेंस वाला आ गया, टेंस वाला आ गया ना। अब इसको बोलेंगे हम क्या? एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। देन ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस का। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग, जो कि बड़ा चेंज है इसमें। क्या है? बीइंग। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सबसे पहले कोई टेंस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा, तो होगा वो बीइंग, आपका प्यारा बीइंग। देन बात करते हैं आगे, सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने वाली है। देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस केस में रहेगा? सब्जेक्ट के केस में। ठीक है, यहां सब्जेक्ट किस में रहेगा? ऑब्जेक्ट के केस में। जो हम बात करते हैं कि यहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बताया। वॉइस में जब भी हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले आगे ले लेते हैं। अगर आप यहाँ इसको ऑब्जेक्ट लिखना चाहो तो ऑब्जेक्ट लिख लो, अगर इसको सब्जेक्ट लिखना चाहो तो इसको सब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, जो हमारा सेंटेंस चेंज करना है, तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले आगे उठा लाएंगे एज इट इज। अब इसमें जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस के लास्ट में इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, या ऐसे कोई चीज हो गई, लेकिन सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो हमारा सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, क्या काम पूरा हो रहा है। ठीक है, जो काम पूरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
सब्जेक्ट क्या बोलते, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को पूरा कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे। तो जब भी हम सेंटेंस को चेंज करते हैं पेसिव वॉइस के अंदर, तो सेंटेंस को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में आगे ले लेते हैं, सब्जेक्टिव केस में ले लेते हैं, देन फिर वाज वर्ब, देन बीइंग जो कि मोस्ट बड़ा चेंज है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट सॉरी एग्जांपल की। तो एग्जांपल क्या है? ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रहा था। क्या? वह एक लेटर लिख रहा था। ठीक है, वह एक लेटर लिख रहा था। तो लेटर लिख रहा था, वह क्या कर रहा था? यहाँ काम क्या हुआ बेटा? हमारा काम हुआ हमारा यहाँ लेटर लिखने का। कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ही कर रहा है। ठीक है, काम क्या हुआ? लेटर लिखने को हुआ। तो लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल है। अब हमने यहाँ क्या किया कि सर ने हमें बताया था ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसके अकॉर्डिंग हम अ लेटर सबसे पहले आगे ले आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट को हम आगे उठा लाए। देन एक की बात हो रही है ना, एक की बात हो रही है, तो एक के साथ में हम क्या, सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे? वास लगाएंगे ना। क्लियर है? वास लगा दिया। अगर प्लूरल फॉर्म में होते तो हम वर लगा देते। ठीक है, वास लगा दिया। देन जो हमें चेंज करना है किसमें? बीइंग में, बीइंग लगा दिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटन, रिटन हो गई। बाय, बाय और जोड़ देंगे इसमें हम यहाँ। ठीक है, बाय हिम, ही का चेंज हो गया किसमें? हिम में। ये आपको वर्ब्स याद करना बहुत जरूरी है, 3 फॉर्म याद कर लो, बहुत आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ही का चेंज किसमें हो गया? हिम में। क्लियर है? आगे बढ़े। अब अगला हमारा एग्जांपल क्या आता है? राम वाज ड्राइविंग अ कार, राम एक कार चला रहा था। चलाने दोनों से हमें क्या करना है? हमें तो सेंटेंस देखना है। चलाने तो वो कार चलाए, ट्रक चलाए, जहाज चलाए, हमें क्या करना है बेटा? हमें तो बस पढ़ना है, सीखना है। वह इंग्लिश पढ़ रहा था। सिंपल है, कोई भी सेंटेंस डालो, दिमाग में जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं बनने वाला बेटा। कोई नहीं, पढ़ो, सीखोगे, मेरी गारंटी इंग्लिश के बारे में आपको सिखा के छोड़ूंगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा। राम वाज ड्राइविंग ए कार। ठीक है, एक कार चला रहा था, राम कार चला रहा था। अब हमने काम क्या हुआ बेटा? यार काम क्या हुआ? गाड़ी चलाने का। ठीक है, गाड़ी चलाने का काम हो गया। क्लियर है? अब यहाँ गाड़ी उसने चलाई, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने आगे उठा लिया। ले भाई तू आगे आ जा। ठीक है, तू आगे आ गया, हमने अब हम उसको बना देंगे एक कार। एक कार के बारे में बात हो रही है, तो वाज लगा दिया। वाज के बाद में इसमें पास्ट कंटिन्यूस का मेन चेंज जो है बड़ा बेटा, वो क्या है कि वो बीइंग में चेंज होगा। उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लग जाएगा, तो बीइंग भी हमने लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? देन उसके बाद में सेम वर्ड की थर्ड फॉर्म लग गई, ड्राइविंग का ड्राइवन बन गया, बाय राम का राम। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया? जिस बच्चों को समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट, कोई टीचर नहीं, मैं आपके एकदम फ्रेंडली नेचर से बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा, आम भाषा में बताऊंगा। कितना समझ में आया? जिस बच्चे को नहीं भी आया वो कमेंट में जरूर बताए कि मुझे ये सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला करते हैं हम। ठीक है बच्चा, तो अगला हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अगला हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है हमारी? हेड हेल्पिंग वर्ब रही थी ना, सबको याद है कि नहीं है? जिस बच्चों को याद नहीं, चैनल पर तुरंत जाए, तुरंत देख करके आए। ठीक है, कि पास्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने, सबकी देख के आनी है। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हेड हो गई अब आपकी थर्ड फॉर्म। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी ऑलरेडी। परफेक्ट में मेनली थर्ड फॉर्म यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस में मेनली क्या चेंज आएगा, कि ये चेंज होगा बीइंग में। पास्ट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज हुआ? बीइंग में। पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज हुआ? बीइंग में। बीइंग और बीइंग। ठीक है, क्या थर्ड फॉर्म होगी बेसिकली, वहां पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी बेसिकली। ठीक है, तो ये चेंज हो गया इसका। तो अब इस चेंज किसमें होगी बेटा? बता दिया, बीन में चेंज होगा, बीन में चेंज होगा, यहाँ पर कोई बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब सेम वही रहेगी, बस बीन लग जाएगा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम बढ़ते हैं आगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा मुझे बता सकते हैं। ये सेम टेंस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। ये वाला हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये वाला हमारा हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर है? सेंटेंस स्ट्रक्चर देख ले बेटा, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख ले। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, टेंस वाला हो गया। क्लियर है? समझ में आया? देन अब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ। तो क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रहता है हमारा सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, उसको हम सबसे पहले आगे उठा लेते हैं। ये सब्जेक्ट मैंने लिखा यहाँ, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ आगे उठा करके लाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ले रखा है। देन सेम हेल्ड की हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब। देन बीन, हेड के बाद में जो नेम चेंज होगा बेसिक को चेंज करते टाइम वो होगा हमारा बीन का। ठीक है? देन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट जो कि हमारा यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आया बेटा? हो रहा है ना समझ में? क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ही हैड रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा या वह एक लेटर लिख चुका है। ठीक है, बात करते हैं वह एक लेटर लिख चुका है। तो यहाँ काम क्या हुआ, काम हुआ लेटर लिखने का। किसका? लिखने का। लेटर लिखने का काम हुआ सेंटेंस में। ठीक है, तो लेटर लिखने का काम हो तो लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव केस में आ गया सब्जेक्ट यहाँ लेटर। देन सेम हेड का हेड रहेगा, हेल्पिंग बताई थी हेड ही रहेगी। ठीक है, देन बात करते हैं बीन की। बीन चेंज हो गया यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके यहाँ पर क्या रिटर्न का रिटर्न, बाय ही का चेंज हो गया हिम में। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आ रहा आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक बेटा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई चूरी आपके मन में रहती है तो मुझे समझो बताओ कमेंट में करके, सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, आप दोबारा बताइए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, एक बार दो बार 100 बार कितने बार क्या पूछ सकते हो मुझसे। देन हमारी क्लासेस बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट और रहेंगी लाइफ टाइम तक, कभी भी देख सकते हो कोई भी क्लास। अब अगला जब एग्जाम्पल करते हैं, ही हैड किल्ड अ डॉग, उसने कुत्ता मार दिया भाई। भाई उसने एक काम किया, कुत्ता ही मार दिया लोग। अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, उसने कुत्ते को जान से ही मार दिया। बताओ, अरे हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता, जो करता वो कर देता, लेकिन वो जान से क्यों मार दिया उसको। अब बात करते हैं आगे, ही हैड किल्ड अ डॉग। अब इसको ए डॉग, कुत्ते को मारने का काम हुआ ना यहाँ, तो कुत्ते को आगे ले आए हम यहाँ। ये आगे हमारा कुत्ता, कुत्ता आगे आ गया, ये डॉग आगे आ गया। देन हेड का हेड ही रहेगा, दोनों चीज होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि हमारा टेंस कौन सा है, जो प्रीपोजिशन दिया गया है वो टेंस कौन सा है। उसके लिए आपको ये याद करनी पड़ेगी, टेंस आना बहुत जरूरी है उसके लिए आपको। ठीक है, टेंस उसकी वीडियो मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई चैनल पे, जाकर देख लेना, उसके बाद ही आ पाएंगे ये। क्योंकि अब एक्टिव वॉइस नहीं पहचान पाओगे भाई, चेंज तो आप पैसिव में तब करोगे, पैसिव का रूट तो तब याद होगा जब आपको एक्टिव समझ में आएगा ये कौन सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हेड का हेड रहेगा। देन जो मेन चेंज है इसमें बीन का है, बीन लगा दिया, किल्ड का किल्ड, B3 है ना तो किल्ड का किल्ड हो गया, बाय लगा दिया और ही का चेंज हो गया हिम में। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ भाई समझ में आया? जिस बच्चे को समझ में नहीं आया मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट में आकर बताओ कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताओ फिर से बताओ फिर से बताओ। आपको 1000 बार बताऊंगा, कोई डाउट नहीं है। सेशन में किसी भी सेशन में आपको डाउट है आप मुझे बताओ तुरंत। ठीक है, थोड़ा सीखो लेकिन अच्छा सीखो। जो भी सीखते हो किसी भी फील्ड में आपको सीखने का मौका मिलता है, थोड़ा सीखना लेकिन अच्छा सीखना, दिमाग से सीखना, अटेंशन से सीखना, कंसंट्रेशन से सीखना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। जिस बच्चे को कोई भी डाउट रह गया है किसी भी सेशन में, लास्ट जितने भी सेशन होंगे हमारे, कोई भी क्लास है, कोई भी अगर डाउट आपको मन में रहता है, छोटे से छोटा माइनर से माइनर भी पॉइंट है ना, तो मुझे बता देना, मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे दूंगा और बता दूंगा, समझा दूंगा। तो आज क्लास को यही फिनिश करते हैं। सबसे पहले आपको अपना सेहत का ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। अगर आप कुछ छोटों को सिखा सकते हो तो सिखाते रहना है और हमेशा खुश रहना है, नाम रोशन करते रहना है, पढ़ते रहना है। जय हिंद।